गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूजीसी नेट के लिए एमए की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। एमए हिंदी, इसका जो फर्स्ट पेपर है उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी आपका जो नेट का पेपर है 18 जून को। क्रिया रहित संज्ञापद का प्रयोग भी वाक्य है, तो वाक्य की यह परिभाषा किसने दी? क्रिया रहित संज्ञापद का प्रयोग वाक्य है, यह परिभाषा आपकी पतंजलि ने दी थी। सक्षांश पदों का समूह वाक्य कहलाता है, यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा वात्स्यायन ने दी थी। फिर आपका है इन चारों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इन चारों में से आपका कथन सत्य नहीं है कि भाषा अपने आप में अपूर्ण होती है। यह गलत है कि भाषा अपने आप में पूर्ण होती है, अपूर्ण नहीं होती, क्योंकि पूर्ण होती हुई तो बोली जाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन आपका होगा ग। भाषा अपने आप में अपूर्ण होती है, ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट है भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र भिन्न भिन्न अंगों स्वरूपों का विवेचन किया जाता है। भाषा विज्ञान की यह परिभाषा इनमें से किसने दी थी? तो यह परिभाषा दी गई थी हमारी डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के द्वारा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है कि भी हमारी भाषा जो होती है अनुकरण से द्वारा? ये बिल्कुल सत्य है कि भाषा जो होती है अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, अर्जित की जाती है। भाषा दृश्यिक वाक्यृतों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से मानव समुदाय परस्पर व्यवहार भी करता है। तो यह परिभाषा किसने दी थी? इन चारों में से यह परिभाषा दी गई थी हमारी देवी शंकर द्विवेदी जी के द्वारा। कौन सा कथन इन चारों में से असत्य है कि भाषा हमेशा सरलता से जटिलता की ओर उन्मुख होती है? गलत है कि भाषा जरूरी नहीं है कि सरल से जटिल की तरफ ही दिखी जाए, क्योंकि भाषा परिवेश से अर्जित की जाती है, सीखी नहीं जाती है। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन को ही भाषा विज्ञान कहते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन किसका नाम था? यह परिभाषा दी गई थी हमारी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के द्वारा। कौन सी? कि भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाएगा? उसका भाषा विज्ञान कहलाएगा। यह दिया गया था भोलानाथ तिवारी जी के द्वारा। नेक्स्ट आपका आचार्य यास के अनुसार शब्द कितने भेद हैं? तो शब्द के यास के अनुसार हमारे 4 भेद हैं। भारतीय भाषा वैज्ञानिकों में सबसे पहले किसने व्युत्पत्ति शास्त्र, अर्थ विज्ञान, कोश विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया था? इन चारों में से यास हमारे ऐसे आचार्य जिन्होंने व्युत्पत्ति शास्त्र, अर्थ विज्ञान में और कोश विज्ञान में बड़ा योगदान दिया था। यास के ग्रंथ का नाम पूछा हुआ स्टूडेंट्स, तो यास के ग्रंथ का नाम आपका होगा निरुक्त। क्या होगा स्टूडेंट्स? निरुक्त। आचार्य पाणिनि के अनुसार शब्द कितने भेद हैं? तो आचार्य पाणिनि के अनुसार शब्द के हमारे 2 भेद हैं। भाषा उत्पत्ति के में से सिद्धांत के यो सिद्धांत भी किसने दिया था? श्रम ध्वनि सिद्धांत के द्वारा। भाषा उत्पत्ति के किस मैक्समुलर ने पू सिद्धांत का नाम दिया था? तो पू सिद्धांत का नाम स्टूडेंट दिया था मनोभाविनात्मक सिद्धांत। आचार्य पाणिनि विरचित प्रसिद्ध ग्रंथ किसका है? अष्टाध्यायी का स्टूडेंट्स। ध्वनि उत्पत्ति के किस सिद्धांत को मैक्समुलर ने पहले स्वीकार किया और बाद में निरर्थक मानकर उसको फिर अस्वीकार कर दिया? तो इन चारों में से आपका वो है धातु सिद्धांत। व्याकरण पतंजलि द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम पूछा हुआ है, तो इन चारों में से व्याकरण पतंजलि का हमारा महाभाष्य है। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर आपस में संवाद करने के लिए यूज करता है उनकी समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। तो भाषा किसने दी थी? यह भाषा हमारी दी गई थी स्टूडेंट्स बाबूराम सक्सेना जी के द्वारा। कौन सा इनमें से भाषा विज्ञान का पिता माना जाता है? तो इन चारों में से भाषा विज्ञान का पिता है हमारे विल्हेम फोन हम्बोल्ट। क्या है? विल्हेम फोन हम्बोल्ट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यों में किया जाएगा, सरकारी कार्यों वाली भाषा का नाम हो जाएगा हमारा राजभाषा। ग्रामर ऑफ हिंदी लैंग्वेज ग्रंथ किस विद्वान द्वारा लिखी गई थी? कैलोंग के द्वारा। कौन सी? ग्रामर ऑफ हिंदी लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया लिखा गया था हमारा ग्रेसन्स के द्वारा। आधुनिक भाषा विज्ञान क्षेत्र में प्रथम भाषा विज्ञानी कौन था? तो इन चारों में से प्रथम भाषा विज्ञानी थे हमारे डॉक्टर सर रामकृष्ण। डॉक्टर सर रामकृष्ण। आधुनिक भाषाशास्त्री में सुनीति कुमार चटर्जी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? सुनीति कुमार चटर्जी ने हमारी रचना की थी भारतीय आर्य भाषा और हिंदी की। यादृच्छिक संकल्पना का आशय क्या है? व्यक्तिगत संकल्पना। कौन सी भाषा में अर्थ तत्व और संबंध तत्व का मिश्रण होता है? तो अयोगात्मक जो भाषा होती है उसमें अर्थ और संबंध तत्व का मिश्रण होता है। अनाज हमारा इक्वल टू नाज है, तो भाषा परिवर्तन की दिशा के अंतर्गत होगा? अनाज और नाज में ध्वनि परिवर्तन होगा। क्या होगा?
अनाज और नाज में ध्वनि का परिवर्तन। ध्वनि विज्ञान दूसरा नाम पूछा हुआ तो क्या होगा? स्वन। ध्वनि का दूसरा नाम क्या स्टूडेंट? स्वन विज्ञान। कौन सा प्रकार अर्थ विज्ञान का परिवर्तन नहीं है? तो अर्थ विवृति हमारा अर्थ परिवर्तन का विज्ञान नहीं है। डॉक्टर श्याम सुंदर के द्वारा कौन सी भाषा समास प्रधान होती है? श्याम सुंदर के द्वारा हमारी परिशिष्ट योगात्मक भाषा जो होगी वो भाषा प्रधान यानी कि समास प्रधान भाषा होगी हमारी। निम्न में से भाषा के अर्थ तत्व संबंध तत्व का योग होने पर भी पूरा वाक्य एक शब्द के समान ही प्रतीत होता है। तो इन चारों में से आपका है वो पूर्ण परिशिष्ट योगात्मक भाषा। क्या स्टूडेंट्स है? पूर्ण परिशिष्ट योगात्मक भाषा। नेक्स्ट है भाषा परिवर्तन की दिशाएं कितनी होती हैं? तो भाषा परिवर्तन की दिशाएं है स्टूडेंट्स हमारे पास 5 है। मृग मूल अर्थ है पशु, परिवर्तित अर्थ हिरण। तो यह परिवर्तन किस प्रकार का है? इन चारों में से आपका अर्थ संकोच का है कि मृग मूल अर्थ है पशु, परिवर्तित अर्थ हिरण, यह आपका अर्थ संकोच है। जब किस शब्द की ध्वनियाँ आपस में स्थान बदल जाएंगी तो उसे क्या कहेंगे? ध्वनि विपर्य। यानी कि आपस में स्थान बदलने से उसका नाम बन जाएगा ध्वनि विपर्य। स्वनिम को क्या बोलते हैं? ध्वनिग्राम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ध्वनिग्राम बोलते हैं। जिन अवयवों की सहायता से ध्वनियों का उत्पादन और उच्चारण होगा उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाएगा वाग्यंतर। राम गदा है मूल, गदा विशेष, परिवर्तित अर्थ उसका मूर्ख। तो यहाँ पर कौन सी शक्ति का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर लाक्षणिक प्रयोग किया गया स्टूडेंट। क्या किया गया है? लाक्षणिक, क्योंकि गदा जो मूर्ख के लिए प्रयोग किया जाता है इसलिए यहाँ पर आपका लाक्षणिक प्रयोग है। उच्चारण की दृष्टि से जीवा के कितने भाग होते हैं? उच्चारण की दृष्टि से जीवा के 5 भाग होते हैं। अभ्यंतर परिवर्तन के भेद 11 हैं। अभ्यंतर भेद कितने स्टूडेंट्स हमारे पास? 11 हैं। संस्कृत में ध्वनि विज्ञान का पुराना नाम पूछा हुआ है शिक्षा शास्त्र। क्या नाम है? शिक्षा शास्त्र है। पाणिनि के अनुसार मात्रा काल दृष्टि ध्वनियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो पाणिनि के अनुसार जो है ध्वनि विज्ञान को हम 3 भागों में बांटते हैं। उच्चारण दृष्टि से हिंदी के वर्णों में कितने वर्ग होते हैं? उच्चारण दृष्टि के अकॉर्डिंग हिंदी वर्णों में 8 भाग होते हैं। किस वाग्यवय का दूसरा नाम कौवा था? तो अलीजीवा का ही नाम क्या स्टूडेंट्स हमारा? कौवा है। क्या है? अलीजीवा का नाम क्या है? कौवा है। नेक्स्ट है महाभाष्य रचयिता पूछा हुआ है। तो महाभाष्य के रचयिता का नाम है पतंजलि। ऊपरी दंत पंक्ति के पास त्रिकठोर तालु जो होती हैं उसके अंतिम खुरदरे भाग का नाम क्या होता है? मुर्दा होता है। भाषा विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण शाखा हमारी ध्वनि विज्ञान होती है। भाषा विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा का नाम क्या होगा? ध्वनि विज्ञान होगा। पुरानी हिंदी शीर्षक ग्रंथ रचयिता का नाम पूछा हुआ है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। भाषा के अंग होते हैं हमारे पास 4। भाषा के कितने स्टूडेंट्स? 4 होते हैं। कौन सा डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा वर्मा द्वारा प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो इनमें से हिंदी भाषा का इतिहास जो है वो धीरेन्द्र शर्मा के द्वारा लिखा गया है। रूप तत्व का अन्य नाम पूछा हुआ है। तो रूप तत्व का नाम हमारा संबंध तत्व। हिंदी में कितने खंडेतर स्वन होते हैं? खंडेतर स्वन हमारे पास 5 होते हैं। श्याली थाली के बराबर होता है तो ये किस प्रकार का लोप है? ये हमारा आदि व्यंजन लोप। क्या स्टूडेंट्स? आदि व्यंजन लोप। अंग्रेजी का पद है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है हिंदी में रूप प्रक्रिया। क्या होता है स्टूडेंट्स? मॉर्फोलॉजी का होता है रूप प्रक्रिया। हिंदी में कितने स्वर स्वनिम होते हैं? तो हिंदी में हमारे पास 10 स्वर स्वनिम हैं। भाषा विज्ञान के वाग्यंतर को अन्य किस नाम से पुकारा जाएगा? ध्वनि तंत्र के नाम से पुकारा जाएगा। प्रयत्न लाघव का अर्थ पूछा स्टूडेंट। तो प्रयत्न लाघव का अर्थ हमारा कम से कम प्रयत्न में शब्द का उच्चारण करना। कम से कम प्रयत्न में क्या करना? शब्द का उच्चारण करना है हमारा प्रयत्न लाघव का अर्थ है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है दंत मूल के निकट जो ऊपरी मसूड़े होते हैं उनको क्या बोला गया है? दंत मूल के निकट जो ऊपर मसूड़े हैं उनको हम वतर्स बोलते हैं। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में मारक को अवरुद्ध करने वाले वाग्यंत्र का नाम पूछा हुआ है। तो अनुनासिक ध्वनियों में उच्चारण में नासिका के मारक को अवरुद्ध करने वाले वाग्यंत्र का नाम है अलीजीवा या कौवा। स्वर तंत्रियों के मध्य का वो भाग जो खुला होता है जहाँ से हमारी श्वास वायु निकलती है उसका नाम क्या है? काकल है। अपभाषा का आश्रय होता है विकृत या अपभ्रष्ट भाषा। अपभाषा का मतलब क्या है? विकृत या अपभ्रष्ट भाषा। हिंदी भाषा में सुर कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में हमारे सुर होते हैं 3 प्रकार के। सुर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। खंडेतर ध्वनियों के अंतर्गत कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है?
खंडेतर ध्वनियों के अंदर हमारा अनुवृत्ति सम्मिलित नहीं होता है। संस्कृत के आचार्य ने उच्च सुर को क्या संज्ञा दी है? उच्च सुर का नाम हमारा क्या स्टूडेंट्स? उदात्त है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हमारी शोर सैनी से मानी गई है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति शोर सैनी अपरवंश से। चिन्नी लिपो द्वारा अंकित स्वनिमों को क्या बोलेंगे हम? अंकित स्वनिमों को हमारा लेखी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेखी। रूप प्रक्रिया का अन्य किस नाम से जाना जाएगा? तो रूप प्रक्रिया को रूप विज्ञान के नाम से जाना जाएगा। किसमें सुर ध्वनि गुण का प्रत्यक्ष संबंध माना जाता है? तो इन चारों में से स्वर तंत्री को सुर ध्वनि गुण का प्रत्यक्ष संबंध मानते हैं स्टूडेंट्स। हिंदी के उद्भव विकास का सही क्रम पूछा हुआ है। तो पहले हमारी संस्कृत, फिर पाली, फिर हमारी अपरवंश और उसके बाद क्या आएगी? हमारी अवट आएगी। संस्कृत, पाली, अपरवंश और फिर क्या आएगी स्टूडेंट्स? हमारी अवट भाषा आएगी। नेक्स्ट है स्वर तंत्रियों में जिस मार्ग से प्रश्वास वायु बाहर निकलेगी, यानी कि जिस मार्ग से हमारी प्रश्वास वायु बाहर निकलती, उस अंग का नाम पूछा हुआ है। उस अंग का नाम है स्टूडेंट्स काकल। अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण करने में कौन सा वाग्य यंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? इन चारों में से हमारा नासिका विवर जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाषा विज्ञान के अंग पूछे हुए कौन कौन से? ध्वनि विज्ञान, उसके बाद पद विज्ञान, उसके बाद वाक्य, उसके बाद अर्थ। पहले हम ध्वनि का पता होना चाहिए। ध्वनि से पद बनेगा, पद से वाक्य, वाक्य के बाद उसका अर्थ विज्ञान। कन्नौजी बोली का प्रमुख केंद्र पूछा हुआ है। कन्नौजी हमारी कन्नौज में बोली जाएगी स्टूडेंट्स। कन्नौजी कहाँ बोली जाएगी? कन्नौज में। इन चारों में से किस विद्वान ने पूर्वी हिंदी और अन्य गौड़िया भाषाओं का अध्ययन किया? तो होर्नले ने हमारी पूर्वी हिंदी और उसके साथ ही अन्य गौड़िया भाषाओं का भी अध्ययन किया। वक्ता द्वारा अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए शब्द, पद आदि पर जो किया गया विशेषण प्रयास होगा उसका नाम क्या होगा? बलाघात होगा। गधे के होठ वाली विधि जो लिपि होती है वो क्या कहलाएगी? खरोष्टी लिपि कहलाएगी। किसी भाषा वैज्ञानिक ने भाषा विज्ञान को गैसोलॉजी कहा, यह डेविड ने कहा था। कात्यायन ने किसके व्याकरण ग्रंथ के अशुद्धियों को दूर करने के लिए अपवादों का उल्लेख भी किया है? तो यह किया गया हमारा पाणिनि के द्वारा। अंग्रेजी भाषा में भाषा विज्ञान के मुख्यतः कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो अंग्रेजी भाषा के लिए हमारा प्रयुक्त किया गया लिंग्विस्टिक्स। क्या प्रयोग किया गया? लिंग्विस्टिक्स। खड़ी बोली गद्य में लिखे जाने वाला पहला ग्रंथ पूछा स्टूडेंट्स। तो पहले ग्रंथ का नाम क्या होगा? चंद छंद वर्णन की महिमा। खड़ी बोली में पहला ग्रंथ कौन सा है? चंद वर्णन की महिमा। भाषा विज्ञान की भाषिकी नाम किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? तो भाषिकी नाम हमारा देवी शंकर द्विवेदी के द्वारा दिया गया था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है भाषा विज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन करना होता है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? यह परिभाषा दी डॉक्टर बाबूराम के द्वारा। देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ? देवनागरी लिपि का विकास हुआ स्टूडेंट्स कुटिल लिपि से। कहाँ से हुआ? कुटिल लिपि से। जब एक ही भाषा परिवार दो भिन्न परिवारों को या अधिक भाषाओं की ध्वनि पद के आधार पर तुलना करते हैं, तुलना करते हुए आगे अध्ययन किया जाता है तो उसका क्या होगा? भाषा विज्ञान कहलाएगा। तो भाषा विज्ञान किस प्रकार का होगा? तो इन चारों में से भाषा विज्ञान हमारा होगा तुलनात्मक। जो दो भाषाओं का आपस में कंपेयर करके अध्ययन करेंगे तो वो अध्ययन कहलाएगा हमारा तुलनात्मक अध्ययन। भाषा विज्ञान का वो विज्ञान जिसमें भाषा एवं भाषा तत्वों ऐतिहासिक तुलनात्मक आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा। तो भाषा विज्ञान की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तुलनात्मक अध्ययन की परिभाषा हमारी दी गई स्टूडेंट्स डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के द्वारा। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के द्वारा। सबसे पहले किस पाश्चात्य विद्वान ने व्याकरण की रचना की थी? कैलोंग ने। पाश्चात्य विद्वानों में नाम पूछा व्याकरण की रचना करने वाले का, तो नाम क्या था हमारा? कैलोंग था। इन चारों में से जो भाषा नहीं है, प्राकृत हमारी भाषा नहीं है स्टूडेंट्स। भाषा विज्ञान की उस विज्ञान का नाम पूछा हुआ है जो सामान्य रूप से मानवीय भाषा किसी विशेष भाषा रचना करता है, उसके इतिहास की, अंततः भाषाओं की, प्रादेशिक भाषाओं की, बोलियों की पारस्परिक समानता विशेषता का तुलनात्मक अध्ययन करता है। तो ये परिभाषा हमारी दी गई स्टूडेंट डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री के द्वारा। प्रारंभ में देवनागरी लिपि का एक प्रमुख विशेषता क्या थी? कि इसमें वर्णों पर शिरोरेखा नहीं होती थी। देवनागरी लिपि के ऊपर जो हमारे वर्ण थे उनके ऊपर शिरोरेखा नहीं लगती थी। भाषा परिवर्तन का आरंभ कहाँ से माना गया है? ध्वनि परिवर्तन से ही हमारा भाषा परिवर्तन का आरंभ माना गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है
फ्रेंच विद्वान दा सस्यूर के अनुसार भाषा के कितने स्वर हैं? तो फ्रेंच विद्वान सस्यूर के अनुसार हमारे भाषा के 3 स्वर हैं। जीवा का अंतिम भाग जो कंठ से जुड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे हम? उसको जीवामूल बोलेंगे। जीवा का जो कंठ से अंतिम भाग क्या बोलेंगे? उसको हम जीवामूल। संविधान के अनुसार हिंदी भाषा की राजभाषा बन जाएगी, कोई अवधि नहीं है कि कब बनेगी। स्वर्णिम किसका प्रतिनिधित्व होता है? स्वर्णिम का प्रतिनिधित्व होता है हमारा सहस्वन। क्या होता है स्टूडेंट्स? सहस्वन। भाषा की सबसे छोटी इकाई, अखंड इकाई का नाम क्या पूछा? ध्वनि। और ध्वनि क्या होती है हमारी? स्वर्णिम होती है। पाणिनि के अनुसार वृत्ति के कितने भेद होते हैं? वृत्ति के भेद होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 3। जब वक्ता भाषा का मंद गति से प्रयोग करता है उसको हम विलंबित बोलते हैं। मंद गति से प्रयोग की जाने वाली भाषा का नाम क्या होगा? विलंबित। जब वक्ता सामान्य रूप से वाक्यों का उच्चारण करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? मध्यम। यानी कि सामान्य रूप से क्या बोलेंगे? उसको मध्यम बोलेंगे। तेज गति से वाक्यों का उच्चारण करें तो क्या बोलेंगे? उसको हम वृत्ति यानी कि द्रुत वृत्ति बोलेंगे। स्पर्श, तालव्य, अलप, प्राण, घोष, ये सारी ध्वनियों में इन चारों में से कौन सा होगा? द होगा। हिंदी भाषा में बलाघात के भेद कितने होते हैं स्टूडेंट्स? बलाघात के हमारे पास 4 भेद होते हैं। किसके भेद? बलाघात के कितने होते हैं? 4 होते हैं। यदि एक शब्द में प्रयोग किए गए सभी अक्षर हर्ष पर आधारित हो तो बलाघात किस अक्षर पर होगा? उपांत्य अक्षर पर होगा। क्या होगा? उपांत्य अक्षर पर हमारा बलाघात होगा स्टूडेंट्स। उच्चिक ध्वनि का चयन पूछा, इन चारों में से कौन सा होगा? तो उच्चिक हमारा ड होता है। डमरू वाला भी और ढक्कन वाला भी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण स्वर कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण हमारा स्वर है स्टूडेंट्स ए है। हिंदी में ऐसे कितने स्वर जिनकी कोई मात्रा नहीं होती? एक ही है, एक ही ए, जिनकी कोई मात्रा नहीं होती है। एक है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। हिंदी वृत्तमुखी स्वरों की संख्या पूछी। वृत्तमुखी के हमारे पास कितने स्टूडेंट्स? 5 है। अवृत्तमुखी की 4 हैं। यानी अवृत्तमुखी 4, वृत्तमुखी 5, और जिनकी कोई मात्रा नहीं होती वो 1 होता है। सबसे महत्वपूर्ण स्वर हमारा ए होता है। पार्श्व ध्वनि का चयन पूछा हुआ तो हमारे पास क्या होगा? पार्श्व में स्टूडेंट्स लय होगा। हिंदी में स्वर कितने हैं? हर्ष स्वर पूछे हुए हैं तो कितने होंगे हमारे पास? 3। हिंदी में कितनी उदासीन स्वर? उदासीन की बात पूछी तो हमारे पास कितना होगा? 1 ही होगा। मात्रा के आधार पर हिंदी के स्वरों को 3 कैटेगरी में रखा गया है। कंठ, अघोष, अलप, प्राण, इन चारों में से कौन सा होगा? को कै ही हमारा कंठ होता है और कै या घोष भी होगा और अलप प्राण भी होगा। हिंदी में कितने दीर्घ स्वर हैं? तो दीर्घ स्वर की बात पूछी हुई हमारे पास 7 है। हिंदी में कै का उच्चारण स्थान के आधार पर किस रूप में रखा जाएगा? तो कै को कंठ में रखा जाएगा। चै को कहाँ पे रखा जाएगा? उच्चारण के स्थान पर चै को रखा जाएगा मूर्धन्य में। स्वर्ण गुण का भेद नहीं होता है। व्यंजन में स्वर्ण गुण का कोई भी भेद नहीं है। तेल के शब्दानुसार कैसा परिवर्तन हुआ है? अर्थ का विस्तार हो गया है। तेल में शब्दार्थ में कैसा परिवर्तन है? उसके अर्थ के विस्तार में परिवर्तन हो गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास हिंदी में ट वर्ण का उच्चारण स्थान के आधार पर किस स्वर में रखा गया है? तो ट हमारा रखा जाएगा मूर्धन्य में। तय को कहाँ पे रखा जाएगा? तय 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 यानी कि दंत्य में। पै को ओष्ठ में रखा जाएगा। है को स्वतंत्रीय के अंदर। कहाँ रखा जाएगा? है को स्वतंत्रीय में। बोल के देखेंगे तो कहाँ रखा जाएगा? स्वतंत्रीय में। जीवा के विशेष भाग के उठने के आधार पर हिंदी के अगर स्वरों की बात पूछी हुई है तो अगर आगे के भाग के स्वरों की संख्या हमारे पास है 4। पस स्वर पूछे हुए तो 5, यानी आगे वाले 4 पीछे वाले 5। अनेकार शब्दों के अर्थ निर्णय का आधार नहीं है, गतिरोध आधार नहीं होता है। अर्धविवृत स्वर कौन सा होगा? अर्धविवृत हमारे पास होगा बड़ा ए। हिंदी के स्वरों को सूत्र के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया स्टूडेंट्स। हिंदी में कितने मूल स्वर होते हैं? मूल स्वर 6। सूक्त स्वर कितने होते हैं हमारे पास? 4 होते हैं। इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा है कि हिंदी के सभी स्वर क्या होते हैं? घोष होते। सत्य नहीं है कि भी सारे के सारे स्वर क्या होंगे? हाँ, ये सत्य है कि घोष होंगे, अघोष नहीं होंगे। मूर्ख की दृढ़ता, मुख की दृढ़ता की दृष्टि से हिंदी के स्वरों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो मुख की दृढ़ता के अकॉर्डिंग हिंदी के स्वरों को 3 भागों में रखा गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है तो पूर्वी हिंदी में कन्नौजी नहीं आती। कन्नौज में है तो कन्नौजी हमारी पूर्वी हिंदी में नहीं आएगी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। आधुनिक में हमारा तेलुगु नहीं आएगा। मुख की दृढ़ता के आधार पर हिंदी भाषा में कितने शिथिल स्वर होते हैं? शिथिल पूछा हुआ कितने होंगे हमारे पास? 3।
मुख्य दृढ़ता के आधार पर हिंदी भाषा में दृढ़ पूछे हुए दृढ़ हमारे पास 5, तो हिंदी भाषा में शिथिल की बात आएगी तो 3, दृढ़ की बात आएगी तो 5। मुख्य दृढ़ता के आधार पर हिंदी भाषा में कितने मध्यम स्वर हैं? मध्यम की बात पूछी है, तो देखो दृढ़ की बात 5, शिथिल की बात 3, मध्यम की बात 2। हिंदी की व्याकरण कोटि नहीं है। व्याकरण कोटि हमारे पास क्या नहीं स्टूडेंट? संज्ञा नहीं होती। प्रयत्न के आधार पर हिंदी के व्यंजनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो प्रयत्न के आधार पर हम व्यंजनों को 8 भागों में बांट सकते हैं। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है हमारे पास? स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारे पास 20 है। स्पर्श संघर्षी की बात आती है तो हमारे पास 4 हैं। जमादार किस वर्ग में आएगा? जमादार हमारा एक संकर शब्द है। नासिक्य व्यंजन कौन से प्रकार के होते हैं? तो नासिक्य हमारे पास 5 हैं। हिंदी भाषा में पार्श्वी व्यंजनों की संख्या कौन सी होगी? पार्श्वी का हमारा 1 ही होता है। भाषा की जो इकाई झटके से उच्चारित होती है उसको हम अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षर। बे किस वर्ग में आएगा? बे हमारा स्टूडेंट्स एक अरबी शब्द है। बे क्या हमारे पास एक अरबी शब्द है। नेक्स्ट है संध्या स्वर के पूछा हुआ। संध्या स्वर हमारा सूक्त रूप से प्रयुक्त 2 स्वर होते हैं, तो वहाँ क्या बोला जाएगा? संध्या स्वर होगा। भाषा के आधार पर जो ओम है, ओम हमारा प्लूत में आएगा। प्रयत्न के आधार पर हिंदी का कौन सा एक व्यंजन है जो पार्श्विक होता है? रै लुंठित है और लय क्या होता है? पार्श्विक। याद करना आपको, लुंठित में आएगा तो रै और पार्श्विक में आएगा तो लय। हट किस वर्ग का? हट हमारा हिंदी का शब्द है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या में इन चारों में से दूसरा नाम पूछा हो तो क्या होगा? अर्ध स्वर होगा। निम्न में से किस स्पर्श व्यंजन कौन सा? स्पर्श की बात पूछी तो हमारा कै से लेकर मैं तक यानी कि ख। प्रयत्न के आधार पर गै व्यंजन पूछा हो तो गै हमारा किस में आएगा? स्पर्श में आएगा। लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर हमारा स्टूडेंट्स है बहुव्रीहि, क्योंकि इसमें अन्य पद प्रधान है। प्रयत्न के आधार पर फै हमारा किस में आएगा? फै यानी कि स्पर्श में आएगा। प्राणत्व के आधार पर जय किस में आएगा? जय में अलप प्राण आएगा। जय किस में आएगा? अलप प्राण में। न्याय किस में आएगा? नासिका के अंदर आएगा। बै ध्वनि किस में आएगी? बै स्टूडेंट्स हमारी आती बै घोष में। बै किस में आएगी स्टूडेंट्स हमारी? घोष में। अवधि का उद्भव किस अभरबंध से हुआ है? तो अवधि का उद्भव हमारा हुआ स्टूडेंट्स अर्धमागधी से। किससे हुआ? अर्धमागधी से। नेक्स्ट है प्रयत्न के आधार पर यह और वह कौन से वर्ग में रखे जाएंगे? तो यह और वह रखे जाएंगे अंतस्थ में। भाषा विज्ञान के अनुसार स्वन गुण का अन्य नाम पूछा। स्वन का ध्वनि गुण है स्टूडेंट्स। ध्वनि गुणों की संख्या कितनी है? 5। हिंदी भारत संघ की राजभाषा बनी हमारी 1949 में स्टूडेंट्स। उल्लास ध्वनि परिवर्तन की दिशा में होगा? मध्य व्यंजनांग में होगा। दवा दवाई ध्वनि परिवर्तन हमारा किस में होगा हमारे स्टूडेंट्स? अंतस्थ और स्वरागम के अंदर। स्टेशन ध्वनि परिवर्तन की दिशा में होगा। स्टेशन और पूरा से आने से हमारा मध्य स्वरागम में होगा। संविधान कौन सा अनुच्छेद राजभाषा से है? राजभाषा से हमारा 343। भू बोधनी परिवर्तन जो होता है की दिशा में होगा? भू से बो यानी कि मध्य व्यंजनागम। शमशान मसान में हमारा आदि व्यंजन लोप आएगा। शमशान समान में क्या आएगा हमारा? व्यंजन लोप। कृपा और आधा पै होने से हमारा मध्य स्वर लोप, यानी कि पूरे पै से आधा पै तो मध्य स्वर क्या हो जाएगा हमारा? लोप हो जाएगा। इनमें से शुद्ध छाटना है तो शुद्ध हमारा होगा आशीर्वाद। दुर्वा दूध ध्वनि परिवर्तन किस प्रकार का है? अंतस्थ स्वर लोप है। तय किस में आएगा? तय स्टूडेंट्स हमारा स्पर्शी भी होता है, दंत्य भी होता है और क्या होता है? अघोष भी। स्पर्शी, दंत्य, अघोष। स्पर्शी, दंत्य और अघोष स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के कितने उत्कृष्ट व्यंजन होते हैं? तो उत्कृष्ट हमारे डै और डै 2 होते हैं। शुद्ध रूप सुनना है वै तय आधा सै और यह, यानी कि वतर्ष्य होता है। कोकिल कोयल में किस प्रकार का ध्वनि परिवर्तन होगा? मध्य व्यंजन लोप होगा स्टूडेंट्स। नीम और नीम में, मैं और नीम में क्या होगा हमारा? अंतस्थ व्यंजन लोप। भंडागार और भंडार में क्या होगा? मध्य स्वर व्यंजन लोप। सर्वनाम का भेद नहीं होता, सार्वनामी सर्वनाम नहीं होता है। माता माँ ध्वनि परिवर्तन कैसा होगा? अंतः स्वर व्यंजन लोप हो जाएगा। नाक कटा और नकटा में समध्वनि। नाक कटा और नकटा एक ही ध्वनि के समध्वनि लोप हो जाएगा। नेकटाई और टाई कौन सा होगा हमारा? आदि व्यंजन लोप, क्योंकि व्यंजन का लोप हो जाता है। आधुनिक भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रिशंस के द्वारा। आधुनिक कार्य भाषाओं का जो है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रिशंस के द्वारा। दीपवर्तिका और दीर्घ ध्वनि परिवर्तन जो होता है किस दिशा में होगा? अंतस्थ अक्षर लोप के होगा।
बिंदु और बूंद जो है ध्वनि परिवर्तन किस प्रकार का है? अक्षर विपर्य हैं। मतलब और मतलब में, मैं तय लय ब और मत बल में कौन सा होगा? व्यंजन विपर्य स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक आपके 184 क्वेश्चंस कर लिए। ये हमारी यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे स्टूडेंट्स। हमारे यहाँ तक 184 इस पेपर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।